नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। आने वाली 10 जनवरी को यमुना प्राधिकरण और राज्य सरकार की एक बैठक होने वाली है, जिसमें प्राधिकरण अलग अलग मुद्दों पर राज्य सरकार से बात करेगा। वो चाहे लीज बैक का मुद्दा हो, या किसानों के 7% भूखंड का मुद्दा हो, या यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो परियोजनाएं रुकी हुई हैं, वो जो कारण है, किसान से डिस्प्यूट है, किसान पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके कारण जो भी बन रहे हैं उस पर राज्य सरकार से बातचीत करी जाएगी। साथियों, उसी तरह से अगर हम बात करें, अब 10 जनवरी को बोर्ड बैठक में ये सभी बातें होंगी, जिसके बाद राज्य सरकार और प्राधिकरण दोनों मिलकर इस पर विचार करेंगे। साथ ही साथ नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ साथ एक एक्सप्रेसवे और बनाया जाएगा, उसको लेकर भी बातें रखी जाएंगी और आगे की समीक्षा तैयार होगी, जिस तरह से यहां पर आगे अधिग्रहण होना है। तो तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर 10 जनवरी को बोर्ड बैठक में बातचीत होगी। अब हम बात करते हैं एक ऐसी न्यूज को लेकर जो आज के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। जी बिल्कुल, यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आ जाते हैं तो आज कोई ऐसा पब्लिक कन्वेंस वहां मौजूद नहीं है जिसके कारण आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को घूम सकें, या वहां जितने भी प्रकार के स्पॉट हैं, आप मुख्य सेक्टर्स हैं, उन तक पहुंच सकें। आज ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि राज्य सरकार या प्राधिकरण के द्वारा कोई ऐसी कनेक्टिविटी या कोई ऐसा कन्वेंस अभी वहां पर मौजूद नहीं है। अब यह संभव होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इसमें भागीदारी दर्ज कराएगा और आप सभी के लिए सुविधा प्राधिकरण और परिवहन दोनों मिलकर प्रदान करेंगे, जिसके बाद आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के कस्बा रबुपुरा तक आप यहां हर एक सेक्टर होते हुए पहुंच सकेंगे। और ये बस सेवा शुरू करने जा रहा है उत्तर प्रदेश परिवहन। इसमें अब तक जिस चीजों पर बात रुकी हुई थी, वो सबसे पहली बात ये थी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो परिवहन निगम है वो और प्राधिकरण की आपस में अनुबंध नहीं हो पाया था। कारण बहुत बड़ा ये रहा कि अभी आवागमन के लिए लोग कम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी नुकसान की स्थिति आती है तो उसमें निगम या प्राधिकरण में से कौन इस चीज में भागीदारी निभाएगा। अब बैठक में ये तय होने जा रहा है कि ये सब चीजें मिलकर करी जाएंगी, जिसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जैसे अब मैं बात करूं, जो बस के रूट तैयार करे गए हैं वो 2 रूट हैं जिन पर कुल 6 बसें चलाई जाएंगी। आप नोएडा बॉटेनिकल गार्डन यानी सेक्टर 37 के नाम से भी उसे जानते हैं, बॉटेनिकल गार्डन से बस चल के, और जो पुराना दादरी नोएडा रोड हुआ करता था जिसमें बरौला, भंगेल, सलारपुर, फेज 2, सूरजपुर, इस रूट को होते हुए वो बसेस परी चौक पहुंचेंगी। परी चौक से P3 से फिर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट से आगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, उसके बाद सलारपुर अंडरपास, उसके बाद आगे रबुपुरा तक ये रूट तैयार किया गया है। तो रबुपुरा पहुंचने तक के लिए जितने भी स्टॉपेज हैं वो सभी निर्धारित कर दिए गए हैं। ये 6 बसें आपको तमाम यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सेक्टर्स में पहुंचाने में सहायक होंगी। साथियों, इस तरह की परियोजनाएं आए दिन प्राधिकरण कोशिश कर रहा है कि यहाँ के निवासी जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में गांव आते हैं उन सबको सहूलियत मिले, साथ ही साथ यहाँ के निवेशकों को भी इस चीज का बहुत बड़ा फायदा मिले। तो प्राधिकरण और राज्य सरकार दोनों मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को बहुत अच्छे डेवलप करने में सहायक अपनी अपनी साझेदारी निभा रहे हैं। आप देखेंगे आपको आने वाले कुछ ही महीनों में बहुत बड़े बदलाव यहाँ इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी और ऐसी ऐसी परियोजनाएं शुरू हो जाएंगी जिनको देखकर या जिनका अनुभव करके आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ इन परियोजनाओं का असर आपको आपकी प्रॉपर्टी पर भी देखने को मिलेगा। आज के विषय में अगर बात करें, आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अगर निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा समय ये चल रहा है। यदि आपने अब से 6 महीने पहले भी निवेश किया होगा तो आप भली भांति जानते हैं कितना अच्छा एप्रिसिएशन आपको यहाँ प्रॉपर्टी पे मिला है, और आगे यह एप्रिसिएशन निरंतर बढ़ता रहेगा। उसका कारण है यहाँ की परियोजनाएं। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में इतनी अच्छी और बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो आपको भारत देश में कहीं कहीं देखने को मिलेंगी। जैसे हम बात करें पोर्ट टैक्सी के विषय में, उसका संचालन होने के बाद विश्व में भारत का 6ठा नंबर होगा पोर्ट टैक्सी में।
अब से पहले आप पॉड टैक्स सिर्फ 5 देशों में ही अनुभव कर सकते हैं। इतनी बड़ी परियोजनाओं के बीच आप निवेश कर रहे हैं, आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि कितना अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। बात मुनाफे की ही नहीं है, यदि आप यहां बसना चाहते हैं तो आने वाले कुछ ही वर्षों में ऐसा संभव हो जाएगा कि आप यहां पर अपना मकान बना के रह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अब स्टार्टिंग हो गई है कंप्लीशंस बनने की, हर एक पॉकेट में बहुत बड़ी संख्या में कंप्लीशंस बन रहे हैं, और जिस तरह से प्राधिकरण और राज्य सरकार प्रयास कर रहे हैं यहां इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, अब ऐसा बहुत जल्द संभव होने वाला है कि आप यहां पे अपना सपनों का घर भी बनाकर रह सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी जानकारी यदि आती है तो हमारी ये कोशिश होती है कि यहाँ के निवेशक या यहाँ जो निवेश करने का मन बना रहे हैं उस तक इन क्षेत्र की तमाम आज का डेवलपमेंट या उससे जुड़ी कोई खबर जरूर हमारी वीडियो के माध्यम से पहुंचे। तो साथियों, यदि आप इस क्षेत्र के निवेशक हैं तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से वो तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप निवेश करने का मन बना रहे हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके यहां डेवलपमेंट से जुड़ी या निवेश से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।